अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए की सैलरी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते। उनको बस ये पता होता है कि पैसे को किस तरह से खुद के लिए काम पर लगाना है। और अगले 10 मिनट्स में हम भी आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 महीनों में, बस एक मंथ टू मंथ प्लान फॉलो करके। ये वो ही सेम ब्लूप्रिंट है जिसका यूज करके हजारों लोग नौकरी वाली बेकार लाइफ से बाहर निकले हैं और उन्होंने असली दौलत कमाई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मंथ नंबर 1। क्या आपने कभी ऑस्ट्रिच इफेक्ट के बारे में सुना है? ऑस्ट्रिच एक बड़ा ही विशालकाय पक्षी होता है। इसके बारे में एक फेमस धारणा है कि जब यह किसी चीज से खतरा महसूस करता है तो ये अपनी गर्दन को रेत में छुपा लेता है और सोचता है कि अब इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब है कि उसे कोई भी नहीं देख सकता। इसी पर बेस्ड है द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। यह एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसमें लोग उस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो उनको अनकंफर्टेबल फील कराती है, खास तौर पर पैसे के मामले में। इसे इस तरह से समझिए कि क्या आप बहुत ज्यादा खर्चा करने के बाद अपने बैंक अकाउंट को चेक करने से बचते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं क्योंकि आप नुकसान को नहीं देखना चाहते। यही है ऑस्ट्रिच इफेक्ट। हमारा दिमाग हमें कन्विंस करता है कि अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही नहीं, लेकिन असल में प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चीजों को और खराब करता है। स्ट्रेस बिल्ड होता रहेगा, छोटे मोटे मसले बहुत बड़े होते जाएंगे और जब तक आपको पता चलेगा चीजें हाथों से फिसल चुकी होंगी। लेकिन जिस पल आप अपने फाइनेंसेस को फेस करना शुरू कर दोगे, बदलाव शुरू हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, तो एंजाइटी चली जाएगी। क्या होगा इसके बारे में सोचना छोड़ो, कैसे कर सकते हो इसके बारे में सोचना शुरू करो। तो यह मंथ नंबर 1 इसी बारे में है कि कैसे आप अपनी आंखों से पट्टी हटाकर अपने फाइनेंसेस का पूरा कंट्रोल लेना शुरू करोगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट योर फोन नंबर्स। सिर्फ यह 4 नंबर्स हैं जिन पर आपको फोकस करने की जरूरत है। इस स्टेज पर पहला है आपकी नेट इनकम। ये वो अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है आफ्टर टैक्स, स्पेशली वह अमाउंट जो आप घर लेकर आते हो। सेकंड है आपके बेसिक खर्चे, जैसे कि आपके घर की EMI या फ्लैट का रेंट अगर आप रेंट पर रहते हो, आपके बिल्स, फूड्स जैसे कि ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, एनीथिंग जो कि बेसिक है आपकी डे टू डे लिविंग के लिए। थर्ड है आपका फ्यूचर, वो कोई भी पैसा जो आपके सेविंग्स के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए जा रहा है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। देन फाइनली फोर्थ है वह पैसा जो आप अपने प्लेजर के लिए खर्च करते हो, जो लाइफ में आपके लिए एक एक्स्ट्रा फोन ऐड करता है। जब आप इन सब पर शुरू में फोकस करना स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ा सा आपको अनईजी फील कराएंगे, लेकिन जो रियलिटी चेक आपको यह करने से मिलेगा वह आपकी लाइफ बदल सकता है। हो सकता है आपको पता चले कि आप बाहर खाना खाने पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो या फिर आपकी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आपकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन खा रही हैं। देखिए, नॉलेज ही पावर है। अगर आपको नॉलेज होगा कि आपके फाइनेंसेस के साथ क्या चल रहा है तभी आप उसको सुधार पाओगे। इसके लिए आप किसी ऐप या किसी स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपली एक डायरी ले सकते हैं जिसमें आप हर मंथ की अपनी सैलरी और खर्चे लिखोगे। अब आते हैं मंथ नंबर 2 पर। इस मंथ में आपका गोल एकदम सिंपल होगा। फर्स्ट मंथ में आपने अपने बेसिक एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए होंगे। मान लेते हैं पूरे महीने का आपका खर्चा 20,000 आया। अब सेकंड मंथ में इतना ही अमाउंट सेव करना आपका टारगेट होगा। हम जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा सेविंग अमाउंट हो सकता है, लेकिन यह मूव आपको टॉप लोगों की कैटेगरी में ऐड कर देगा जो सच में अपने पैसों पर कंट्रोल करना जानते हैं। काफी सारे लोग इस स्टेज पर नहीं जाते, नॉट बिकॉज कि वह अपने खर्चों में कटौती नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको उनका दिमाग मजबूर करता है। इंसानों का दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से फायर्ड होता है, जिसकी वजह से सेविंग ऐसे लगता है जैसे कुछ गलत है। लेकिन याद रखिए, सेविंग करके आप खुद को किसी चीज से वंचित नहीं रख रहे, बल्कि फ्रीडम खरीद रहे हो। इसलिए दिस मंथ गो ऑल इन। इसलिए ऐसे सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो जिनको आप कभी कभार यूज करते हो। बाहर खाने की जगह घर पर खाना पकाइए, अननेसेसरी खर्चे मत कीजिए। और याद रखिए, ये सब आप किस लिए कर रहे हैं। अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट एक महीने में सेव करना मुश्किल लगे तो 2 या 3 महीने ले लो, लेकिन इसे एक्सक्यूज मत बनाना सेव ना करने का, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये शुरू करोगे उतनी जल्दी आप पेचेक टू पेचेक वाली लाइफ से बाहर आओगे। अब आते हैं थर्ड मंथ की तरफ। इस मंथ में आप डेब्ट को निपटाओगे और इमरजेंसी के लिए फंड भी तैयार करोगे। ज्यादातर लोग पैसे सेव करके कर्जा चुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे कर्जों को एक तरह से ट्रीट करते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि पहले किसे टारगेट करें। हमें डेब्ट्स को उनके टाइप के मुताबिक सेपरेट करने की जरूरत है। कुछ ऐसे डेब्ट्स होते हैं जैसे स्टूडेंट लोन्स या होम लोन, इन्हें हम गुड डेब्ट की श्रेणी में रखते हैं, और कुछ लोन्स जैसे क्रेडिट कार्ड या कार लोन, इन्हें रखा जाएगा बैड डेब्ट की श्रेणी में। यही है जो आपको आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं और ये काफी
काफी हाई इंटरेस्ट के साथ आते हैं। सो प्लान कुछ ऐसा है, आपको रैंक करना है लोन्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्टेप। जिनका इंटरेस्ट रेट 8% से ऊपर होगा उनको पे करना आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। जिस लोन का जितना हाई इंटरेस्ट उसकी बारी उतनी ही पहले। यही सबसे फास्ट तरीका है डेब्ट पे ऑफ करने का। फर्स्ट मंथ में चीजों पर कटौती करने से जो आपके पास पैसे बच रहे हैं उसमें से मैक्सिमम को आप हाई इंटरेस्ट लोन्स को पे करने में यूज करोगे। फिर बाकी के डेब्ट्स को पे करने से पहले आप अपना फोकस शिफ्ट करो इमरजेंसी फंड बिल्ड करने पर। इस तरीके से आप तेजी से प्रोग्रेस करोगे। शुरू करो बाय सेविंग 3 to 6 months ऑफ योर फंडामेंटल एक्सपेंसेस। अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है तो 3 महीने से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी इनकम अनप्रेडिक्टेबल है तो फिर 6 मंथ्स के साथ जाओ, लेकिन हमेशा यहीं पर अटके मत रहो। काफी सारे लोग अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देते हैं क्योंकि उनको पैसा जोड़ने में मजा आने लगता है। इसलिए 4th मंथ में आप इन्वेस्टिंग करना भी स्टार्ट करोगे, जबकि साथ में आपका इमरजेंसी फंड भी रेडी होता रहेगा। और हाँ, इमरजेंसी फंड इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। सो बेस्ट प्लेस है एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। यह 10 मिनट में सेटअप हो जाएगा एंड इमरजेंसी के टाइम पे इसमें से पैसा भी आसानी से विड्रॉ हो जाएगा। सो नाउ 4th मंथ में आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे, जबकि साथ में आप बचे हुए इमरजेंसी फंड को भी भरोगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, रिस्की होती है और इसे सालों सेव करने के बाद ही किया जाना चाहिए। लेकिन सच ये है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप वेल्थ बना पाओगे। सो फर्स्ट थिंग जो आप मेक श्योर करोगे वो ये है कि आप एम्प्लॉयर बेनिफिट्स का पूरा फायदा उठाओ। यह इजीएस्ट तरीका है फ्री मनी कमाने का। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप जानते हो कि आपकी कंपनी आपको प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी बोनस, परफॉर्मेंस बोनस एक्सेट्रा ऑफर करती है। तो अगर आप किसी भी वजह से इन्हें छोड़ रहे हो तो आप एक्स्ट्रा पैसे को टेबल पर यूं ही छोड़ रहे हो। स्टेप नंबर 2 है एक टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करो। आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो उतना ही मैटर करता है जितना आप किस में इन्वेस्ट करते हो ये मैटर करता है। हमारे देश में काफी सारी ऐसे स्कीम्स हैं जिन पे आप टैक्स भी बचा सकते हो और डिसेंट रिटर्न्स भी ले सकते हो, जिसमें से कुछ है एनपीएस, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये स्कीम्स आपको डिसेंट गेन्स देती हैं विद टैक्स बेनिफिट। स्टेप नंबर 3 है इन्वेस्ट करो ब्रॉडर मार्केट फंड्स में। एकदम सिंपल रखो, आपको जरूरत नहीं है स्टॉक्स को पिक करने की। इनफैक्ट ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट नहीं कर पाते। सो इंस्टेंट इन्वेस्ट करो इंडेक्स फंड में और ETFs में। इनमें इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज में अकेले निफ्टी 50 ने 15.23% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो फिर क्या जरूरत है कहीं और देखने की। इतने रिटर्न्स के साथ अगर आप 5000 की SIP करते हो, साथ में SIP अकाउंट को 7% हर साल स्टेप अप करते हो, तो आपके पास 20 साल बाद 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस अमाउंट हो सकता है। ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर। अब चलते हैं 5th मंथ में। इस मंथ में आप फोकस करोगे अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर। हर एक जॉब आपको 2 में से एक चीज देती है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी या दूसरी अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आइडियली आपको चाहिए दोनों, लेकिन अगर आपको एक भी नहीं मिल रही है तो फिर आपको इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। या तो एग्जिस्टिंग जॉब में नेगोशिएट करो इनकम बढ़ाने के लिए, या फिर ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। इन मोस्ट केसेस जॉब स्विच करना सबसे फास्ट तरीका साबित होता है इनकम को इंक्रीज करने का। बहुत सारे लोग थे जो काफी समय तक एक ही जॉब में स्टक थे और उनको वैसी ग्रोथ और पे राइज तभी मिला जब उन्होंने जॉब को स्विच किया। तो अगर आप अंडर पेड है या अंडर वैल्यूड है तो इंतजार मत करते रहिए, इसके बारे में कुछ करिए। ऐसा कुछ जो आपको बेनिफिट करे। और अगर आप कुछ नया या कुछ बोल्ड करने से नहीं डरते तो एक साइड हसल स्टार्ट करिए, एक स्किल सेल करो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो या कोई ऑनलाइन इनकम बिल्ड करो। 10,000 या 15,000 एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग स्पीड को स्काई रॉकेट कर सकती है। तो ये था 5th मंथ जिसमें आप अपनी इनकम को इंक्रीज करोगे। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल मंथ यानी कि 6th मंथ में। ऑटोमेट एंड ऑप्टिमाइज योर फाइनेंसेस। क्या आपने कभी डिसीजन फटीग के बारे में सुना है? ये एक साइकोलॉजिक प्रोसेस है जिसमें हम जितने ज्यादा डिसीजंस एक दिन में लेते हैं उतने ही ज्यादा बुरे हमारे डिसीजंस होते जाते हैं। और जब तक हम दिन के एंड तक पहुंचते हैं हमारा दिमाग इतना थक जाता है कि फिर हम मुश्किल कामों को टालने लगते हैं। फिर चाहे जिम सेशन स्किप करना हो, बाहर से ऑर्डर करना हो या अपने फाइनेंसेस को इग्नोर करना हो। दैट इज व्हाई अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप रिलाई करते हो मैनुअल डिसीजंस पर टू सेव, इन्वेस्ट और पे बिल्स, तो आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ महीने तक तो आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे, टाइम पर इन्वेस्ट करोगे, बिल्स पे करोगे, लेकिन कुछ महीनों बाद मोटिवेशन कम होती जाएगी, डिसीजन फटीग होना शुरू हो जाएगा, आप इनकंसिस्टेंट होते जाओगे। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट अनुशासन नहीं है, बल्कि अनुशासन की जरूरत को ही खत्म कर देना है। इसलिए 6 मंथ में हम 2 काम करेंगे। फर्स्ट, हम अपने पूरे मनी सिस्टम को ऑटोमेट करेंगे, बिल
बिल्स और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ऑटोमेटिक पेमेंट्स पर डाल दो, चाहे आपका घर का रेंट हो, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या डेब्ट रीपेमेंट हो। यह डिफॉल्ट होने से बचाएगा, जिससे आपको लेट फीस नहीं भरनी पड़ेगी और आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। फिर आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी ऑटोमेट करोगे। जिस दिन आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है, उसी दिन आप अपनी SIP कटने का डेट रखो, क्योंकि अगर आप पहले सारे खर्चे करोगे और फिर खुद के लिए निकालोगे तो कभी सेविंग नहीं कर पाओगे। सो आपने रिसेंट मंथ्स में ये तो कैलकुलेट कर ही लिया था कि आपके पास अपने फंडामेंटल एक्सपेंसेस और लोन रीपेमेंट के बाद कितने पैसे बचते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप एक % फिक्स कर लेना और उतना % ऑफ मनी सबसे पहले खुद को पे करना, ना कि एंड में। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सारी एक्सपेंसेस अगर आपके पास 10% अपनी सैलरी का बचता है, तो ये 10% आपने तुरंत ही सैलरी आने के बाद सेव और इन्वेस्ट करना है, ना कि एंड में। आई होप बात आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट है एवरीडे स्पेंडिंग। यहाँ सब लोग बहुत बड़ा डिजास्टर करते हैं। आजकल UPI का दौर है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जितना जल्दी UPI करने से अकाउंट खाली होता है, उतनी जल्दी वॉलेट में पैसे खत्म नहीं होते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉलेट में हम पैसे को ट्रैक करते हैं, जबकि UPI में हम बस पे कर देते हैं और जब बैलेंस 0 होता है तभी हमको ये पता चलता है। इसलिए एवरीडे स्पेंडिंग को ट्रैक करो, अदरवाइज आप कब ओवर स्पेंड करने लगोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। 6 मंथ्स में दूसरा काम जो आप करोगे वो है एडजस्ट एंड रिव्यू योर फाइनेंशियल प्लान, क्योंकि आपका फाइनेंशियल प्लान हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। आपकी इनकम चेंज होगी, आपके एक्सपेंसेस शिफ्ट होंगे, आपके गोल्स इवॉल्व होंगे। इसलिए हमेशा खुद को चेक करो और पूछो, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरे गोल्स से अलाइन करती हैं? क्या मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है? अगर हाँ, तो क्या मैं अपनी बढ़ी हुई इनकम से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकता हूँ? फाइनेंशियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, टैक्स, लॉस मनी, सेविंग स्ट्रेटजी, सब कुछ चेंज होता रहता है। इसलिए जितना ज्यादा आप खुद को एजुकेट रखोगे, उतना ही स्मार्टली आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाओगे और उतना ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्पीड अप होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।